प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रियो, आज रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, ये रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हमको बचाया प्रभु। आपके उद्धार आशीर्वाद के लिए, बड़ी अनुग्रह के लिए धन्यवाद धन्यवाद, विशेष स्तुति स्तुति कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस सवेरे के समय हम एक मन से प्रभु तुम्हारे चरणों पर आए यीशु, तेरी स्वर तेरी आवाज सुनने के लिए, तेरे वचन के वाणी के द्वारा हमसे बात कीजिए प्रभु। तेरे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरे पवित्र शास्त्रों की उच्छाला में हमारे चाल चलन को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। गहरे वार से लेकर ये रविवार सारे 7 दिन जहाँ जहाँ पर हम बह गए हैं विश्वास जीवन में, प्रभु तेरे वचन की उज्ज्वला और पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। कृपया तेरे अनुग्रह से और से बात कीजिए प्रभु। वचन का प्रकट दे प्रभु और उनको योग्य बनाए, पवित्र बनाओ प्रभु। तेरे प्रभु भोजन में योग्यता से चलने का अनुग्रह दीजिए। इस सारी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। फिर सब सभी लोगों को जय मसीह की। आइए सीधा से प्रभु का वचन के जाएंगे। अब सभी लोगों को प्रभु इस रविवार का आशीर्वाद देगा। आमीन आमीन आमीन। आइए सीधा सीधा वचन में जाए। आइए सीधा सीधा वचन में जाइए प्रियो। आइए भजन संहिता 25, दाऊद भक्त का भजन संहिता 25 अध्याय। देखिए 25 अध्याय 8 वचन को देखेंगे। देखिए 25 और 8 वचन को मूल वचन के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, यहोवा भला और सीधा है। देखिए, यहोवा भला और सीधा है, इसीलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद दे। आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर देखिए यहोवा भला है और सीधा है। यहाँ पर यहोवा के गुण, यहोवा के व्यक्तित्व के बारे में दाऊद भक्त ने बताया। किनके बारे में? यहोवा के व्यक्तित्व के बारे में दाऊद महाराज। इस्राएल 12 गोत्र इस्राएल लोगों पर राजा दाऊद महाराजा ने यहोवा से उनका संगति बहुत महत्वपूर्ण की है। जैसा हनूक ने परमेश्वर के साथ साथ चले, उसी प्रकार दाऊद भी चले हैं। दाऊद ने यहोवा का स्वाद ले चुका है। क्या करे है? यहोवा का स्वाद, यहोवा का व्यक्तित्व, परमेश्वर का व्यक्तित्व, परमेश्वर का भलाई को दाऊद पहचाने हैं, जान लिए हैं। इसीलिए दाऊद ने कहा है यहोवा भला है। यह कुछ पवित्र बाइबल में ऐसा है, यहोवा उत्तम है। क्या है? भला से अधिक। यहाँ पर भला नहीं, उत्तम है परमेश्वर। भला का मतलब जो अच्छे काम करने वाला है, जो भला व्यक्ति है उसे कहते हैं भला। वो भला आदमी है, अच्छे काम करते हैं हमेशा। लेकिन परमेश्वर अच्छा नहीं, उत्तम है। क्या है? उत्तम। इसका मतलब बहुत, भला से अधिक, भला से और अधिक ऊंचे स्थान में है। जो भलाई काम कोई भी कर सकते हैं। भला व्यक्ति तो है संसार में, किसी दूसरों को हानि नहीं करते हैं। उनके द्वारा जो होते हैं हमेशा मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, प्रेम करते हैं, किसी को नफरत या बैर नहीं रखते किसी को, और सीधा रहता है, खराब व्यक्तित्व रहता है। कोई लोग ऐसे रहते हैं कि साधु जो जानवर को भी कुछ नहीं करते, कुत्ते को भी मारते नहीं, वैसा उतना साधु लोग भी है। तो भला लोग हैं कुछ तो देखने के लिए। तो भला लोग तो धरती पर है, लेकिन उत्तम लोग कोई नहीं। ध्यान सुनो, उत्तम लोग कोई भी नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही उत्तम है। परमेश्वर ही अच्छे और भला से अधिक 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 अधिक, हजारों लाखों करोड़ों गुणों भला और उत्तम परमेश्वर अकेला, और कोई नहीं। भला से अधिक उत्तम, तो परमेश्वर का व्यक्तित्व बहुत उत्तम के हैं। और देखिए परमेश्वर ने खरा है, उनका व्यक्तित्व सीधा है, एकदम सीधा और खरा व्यक्तित्व है परमेश्वर का व्यक्तित्व। अपना वैसा नहीं रहेगा। गलीसिया में कोई लोग ऊपर से बाहर से जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं, अंदर से उसको उनके बारे में डांटते हैं। अंदर से क्यों आए, मुझे कोई क्यों दिखे है? अरे अच्छे थे, ऊपर से तो जय मसीह बोल रहे, अंदर तो मेरे बारे में तो बहुत निंदा प्रचार कर रहे हो, बहुत होशियारी है, वो आदमी है औरत। अंदर से बात अलग, अंदर से मन दूसरे कहता है, लेकिन ऊँट तो जय मसीह की क्या इसे अच्छे, आपको देखे तो अच्छा लग रहा है, हमें आपसे बात करने से मुझे अच्छा लगता है,
हाँ बहुत प्रेमवान है। ऊपर से ये सिर्फ ऊंट में से आते हैं बातें, मन में से नहीं आएगा। मन में तो डांटते रहते हैं, उनके बारे में विरोध सोचते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर को ऐसा, परमेश्वर एकदम सीधा है और उत्तम है। और उसी प्रकार परमेश्वर से भला और कोई नहीं। उसी प्रकार परमेश्वर सर्वज्ञानी है। परमेश्वर से उत्तम नहीं, परमेश्वर से कोई ज्ञानी नहीं है। सर्वज्ञानी है परमेश्वर और सर्वव्यापक है। हर जगह पर परमेश्वर रहता है, हर जगह पर परमेश्वर का ज्ञान रहता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, उससे अधिक और कोई ज्ञान नहीं है। और परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उनसे शक्ति वाले और कोई नहीं है सारे ब्रह्मांड में। परमेश्वर का 3 गुण है, सर्वशक्तिमान प्रभु, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक है। उसी प्रकार सर्वोत्तम है परमेश्वर, सर्वोत्तम, बहुत उत्तम व्यक्तित्व है, उसे और कोई उत्तम नहीं है। ये है परमेश्वर का गुण, समझ में है। तो ये परमेश्वर ने ये कह रहा है, उनके बारे में दाऊद ने ये कह रहा है। देखिए अब यहाँ पर कोई, अब अपन अभी कलीसिया में है, अपने बीच में एक सुअर आए समझो, कोई उसको प्रेम करते कि अरे कितने सुंदर है ये सुअर, तो बहुत सुंदर है, अरे उसका ऊंट देखो कितने अच्छे है, उसका आंख, अरे उसका चमड़ा कैसा है, बहुत अच्छा है। सुअर को कोई पास लेते क्या कोई, अरे उसे देखे तो भी उल्टी होती है अपने को, उसे देखते को तो अपने को उल्टी का शरीर में उल्टी आने के संभव रहते हैं। अरे ये कैसे बनाए परमेश्वर ये सुअर को, सोचते हैं अपन। मोर है, मोर और मोरनी है, यानी मोर कैसे नाचती है, प्रकृति को सौंदर्य देने वाला सबसे अच्छी अपना जाति, इसका मतलब अपना राज्य का, अपना राज्य, अपना देश या अपना देश का पक्षी, देश पक्षी, द नेशनल बर्ड पीकॉक है, यानी अपना देश का चिड़िया। कौन से है देश की चिड़िया? मोर। मोर कितनी सुंदर है रहते हैं। जब बारिश के मौसम आते हैं, बारिश के मौसम में जब हल्का हल्का पानी गिरते हैं, तब वो पूरी तरह से अच्छी तरह से नाचती है। मोर कितनी सुंदर रहते हैं, या नहीं? लेकिन सुअर कैसे रहते हैं? सुअर तो एकदम गंदगी, वो खाते हैं गंदगी को खाते हैं और वो सोते हैं गंदगी में, उसे कोई पसंद नहीं करते, है या नहीं? कोई भला है, उसके सामने कोई दारू या शराब पीने वाला है, उसको कोई भला व्यक्ति उसको देखकर, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छा शराब पी रहे, अच्छा दारू पी रहे और सिगरेट पी रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे, ऐसे बोलते हैं? कोई नहीं। और जो बुरे चीज में है, बुरे गुण से है, उसको भला व्यक्ति प्रेम नहीं करते। अगर उनके सामने आने से भी क्या करेगा, उसको इनकार करते, ये तो हमेशा पीने वाला है, परिवार को रोड पर, सड़क पर लाया है, ये कैसे आदमी है, कैसे पहने पैदा हुआ है, और कैसे इसको शादी और उसके जिंदगी पूरा बर्बाद हो गई, और बच्चों को देखते नहीं, पत्नी को देखते नहीं, बोल के डांटते हैं। भला व्यक्ति उसको देखे तो घृणा करते हैं और नफरत होते हैं उनको देखे तो, है यानी सुअर के जैसा सोचते हैं भला व्यक्ति उनके सामने कोई बुरा आदमी दिखे तो। लेकिन अभी परमेश्वर के योजना में देखिए, परमेश्वर एकदम उत्तम और भला है, लेकिन परमेश्वर के सामने अपने स्वभाव ऐसा है, बुरा स्वभाव। परमेश्वर के सामने अपना पापी लोग अपन सुअर के जैसा, है या नहीं? लेकिन अभी परमेश्वर ने अपने को इनकार कर रहे नहीं, परमेश्वर अपने ऊपर नफरत से नहीं, और परमेश्वर ने अपने को बैर नहीं कर रहे हैं, बैर रख रहे नहीं। क्यों? देखिए कितना सुंदर व्यक्तित्व है, कितना ऊंच व्यक्तित्व है, उत्तम इसीलिए है परमेश्वर, इसीलिए भला है कि पापी लोग उनके पास आए तो, जो सुअर अपने पास आए तो पत्थर से मारते हैं उसको, और अपने घर के चारों ओर कहाँ भी आने नहीं, गली में भी आने नहीं देते। लेकिन परमेश्वर वैसा नहीं, अब जितना पाप में डूबे हैं, पाप में उधर इधर घूमे हैं, और पाप के कलंक और निंदा से और दोष से प्रभु के संगति में आते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, ये सुअर के जैसा लोग है, अपने को, ये बुरे लोगों को, पाप लोगों को प्रभु बैर करना है, नफरत करे, चल हट जाओ, मैं तो पवित्र हूं, मैं तो भला हूं, उत्तम व्यक्तित्व मेरे है, तुम कौन है मेरे पास आने के लिए, हटो यहाँ से, तुम्हारा बदबू आ रहा है तुम्हारे व्यक्तित्व से, तुम्हारे जीवन से, ऐसे बोल सकते हैं परमेश्वर, लेकिन नहीं बोल रहा है। परमेश्वर क्या कर रहे मालूम है? पाप लोगों को
अच्छी एक दिशा निर्देश कर रहा है। इसका मतलब देखिए वही वचन में, दूसरा वचन में नीचे क्या कर रहा है, देखिए 8वां वचन में नीचे, इसीलिए यह पापियों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। ये है परमेश्वर का श्रेष्ठ गुण। परमेश्वर ने पापी लोगों को मार्ग दिखा रहा है। कौन सा मार्ग? सच, जो धार्मिक मार्ग को दिखा रहा है, अनंत जीवन का मार्ग दिखा, उद्धार का मार्ग दिखा रहा है। परमेश्वर क्या करता है, हे बेटा है बेटी, तू तो पाप में है, तेरी पाप पूरा गंदा ही है, तो तुम वो रास्ते में नहीं चलना बेटा मेरे बेटी, तो ये धार्मिक रास्ते में चलो, ये अनंत जीवन के रास्ते में चलो, यहाँ तो स्वर्ग के रास्ते में चलो। कितने प्रेम से परमेश्वर अपने को बता रहा है, पापियों को मार्ग दिखा रहा है, अपने को दिखाए है उद्धार के मार्ग में, है या नहीं? परमेश्वर अपने को उद्धार मार्ग में दिखाए। यहाँ पर दाऊद ने उन्होंने भी उनके पाप के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहा है कि देखिए ये भजन संहिता 25 11 वचन, देखिए 11 वचन, हे यहोवा अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर, मेरे अधर्म को, मेरे पाप को क्षमा कर। देखिए दाऊद ने यह प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे अधर्म को, मेरे पाप को क्षमा कर, क्षमा। उनके अधर्म के लिए दाऊद ने रो रहा है, दाऊद ने आंसू से पश्चाताप से मांग रहा है, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे अधर्म को क्षमा कर, मेरे सारे प्रकार का पाप को क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। देखिए यहाँ पर उसी प्रकार दाऊद ने और एक बात भी कहा है कि देखिए वहां पर 17 वचन देखिए और हाँ देखिए 17 वचन को देखिए, 17 वचन को देखिए, मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया है, तू मुझको मेरे दुखों से छुड़ा ले। हालेलुया। ये देखिए यहाँ पर देखो दाऊद ने दो प्रकार के प्रार्थना कर रहे हैं। पहला उनके पाप की क्षमा मांग रहे हैं, उनके अधर्म के बारे में दाऊद ने पाप की क्षमा मांग रहा है, और एक प्रार्थना भी ये भजन संहिता में कह रहा है, शत्रु लोगों से उनके हृदय, शत्रु लोगों से वो बड़े क्लेश में गिरे हैं, उनके लिए छुटकारे के लिए भी यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है, उन्होंने शत्रु लोगों के, इसीलिए उनके हृदय ऐसे हो गए कि मेरे हृदय का क्लेश बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? शत्रु लोगों से, दुश्मन लोगों से। देखिए वहां पर 19 वचन, मेरे शत्रुओं को देख कि वे कैसे बढ़ गए हैं और मुझसे बड़ा बैर रखते हैं। ये देखो दाऊद को शत्रु लोग हैं। क्या दाऊद किसी एक व्यक्ति का चीज चोरी करे क्या? नहीं। किसी व्यक्ति को लूटे क्या? कुछ नहीं। किसी का हत्या करे क्या? कोई भी नहीं। तो क्यों शत्रु लोग है? सिर्फ बिना कारण, निष्कारण, बिना वजह से, बिना कारण से दाऊद को शत्रु लोग, दुश्मन लोग है, वो लोग हर दिन बढ़ते जा रहे हैं दाऊद को मारने के लिए, दाऊद को सता रहा है। उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे पापों को, पहले धर्म को क्षमा करो और शत्रु लोगों से मुझे छुटकारा दे, शत्रु लोगों से और मुझसे बड़ा भय रखते हैं, मेरे प्राण की रक्षा करो और मुझसे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ। देखिए मुझे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा प्रभु, मुझे छुड़ा, मेरे प्राण की रक्षा, मुझे बचाओ प्रभु। दो प्रार्थना यहाँ पर है। दाऊद के पापों के बारे में दाऊद ने रो रहा है, उसी प्रकार शत्रु लोगों के बारे में भी दाऊद ने रो। तो यहाँ पर दाऊद ने क्या पाप किए हैं? 7वां वचन में देखिए, 7वां वचन में, ये 7वां वचन 25-7, हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर। मेरी जवानी के पापों, इसका मतलब जब जवान के समय है, बचपन से जो हुए, जो अनजान कर करे है, जो बड़े होने के बाद जो बड़े गलती के बारे में बचपन में जो किया, उस सब के बारे में दाऊद ने क्षमा मांग रहा है। देखिए दाऊद ने सिर्फ एक ही बार पाप किया, वही बत्शेबा के बारे में, बत्शेबा के विषय में दाऊद ने पाप किया है, वो छोड़कर और कुछ पाप नहीं किया है दाऊद ने। क्या करे? दाऊद ने सिर्फ एक बत्शेबा के उनके जीवन के बारे में ही, सिर्फ उनकी बात में ही दाऊद ने पाप किया, और जीवन भर कोई किसी प्रकार का पाप किया ही नहीं। इसीलिए परमेश्वर दाऊद के बारे में गवाही भी देते हैं, वो दीर्घदर्शी है, वो मेरे भविष्यवक्ता है। दाऊद मेरे
भविष्यवक्ता है। और दाऊद का मैं बेटा हूँ। मत्ती सुसमाचार पत्र पहला अध्याय में देखे तो यीशु मसीह का नाम यह है दाऊद का पुत्र, और प्रकाशित वाक्य में बोलता है दाऊद का पुत्र यीशु मसीह है। देखिए दाऊद को पाप किए तो परमेश्वर उनको दाऊद का बेटा बोल के क्यों सम्मान कर रहे हैं, और मैं दाऊद का बेटा, और मैं दाऊद भविष्यवक्ता है, और मैं मेरा हृदय के मेरा मन के अनुसार चलने वाला दाऊद है, ऐसे बातें ऐसी गवाही परमेश्वर क्यों देता है। यहाँ पर देखिए दाऊद ने कोई गलती नहीं किया है, सिर्फ एक ही गलती दाऊद से हुई है बत्शेबा के बारे में, बाद में और कहाँ पर भी दाऊद से दोष नहीं हुआ। उनके बुढ़ापे तक अच्छे तरह से, अच्छे स्वस्थ और अच्छे तरह से निर्दोष, इसका मतलब अच्छे खरा रास्ते में यहोवा को भय माने हैं, अच्छे तरह से उनकी मृत्यु भी हुई है। देखिए अपन देखें तो प्रथम इतिहास में आखिरी अध्याय 19 और 28, प्रथम इतिहास 19 अध्याय 28 वचन में देखिए, 28 वचन में, और वह पूरे बुढ़ापे की अस्वस्थता में दीर्घायु होकर और धन और वैभव मन माना भोग कर मर गया, और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर राजा हो। देखिए पूरे बुढ़ापे की अवस्था में दीर्घायु होकर दाऊद ने दीर्घायु पाए है। क्या दाऊद ने इतने बारे पाप करे तो दाऊद को दीर्घायु परमेश्वर क्यों देता है, और दाऊद को भविष्यवक्ता क्यों बोलता है, और मैं दाऊद का पुत्र बोल के क्यों बोलता है परमेश्वर, और मैं दाऊद का गोत्र वाला हूं, दाऊद का पुत्र हूं, दाऊद के गोत्र से मैं पैदा हूं, दाऊद को हम सम्मान क्यों करते हैं परमेश्वर, इसीलिए करे है कि दाऊद ने उनके पापों के बारे में पश्चाताप हुआ है। सिर्फ एक ही पाप, लेकिन आत्मिक पापों के बारे में बहुत रोए है। शरीर से हुई है दाऊद के जीवन में एक ही बार, लेकिन आत्मिक जीवन के पाप में बारे में दाऊद ने रोए। हर दिन आत्मिक पापों के बारे में दाऊद ने रोना है और पश्चाताप मांगना है। दाऊद को परमेश्वर ने क्षमा करना है, इसीलिए क्षमा करे। पश्चाताप को देखकर, दाऊद के पश्चाताप को देखकर परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा करे और शत्रु लोगों से भी बचाया है। क्या करे, और देखिए शत्रु लोगों से भी दाऊद को परमेश्वर ने बचाया है। देखिए देखिए वहां पर ही भजन संहिता 25 भजन संहिता 18 अध्याय में अपन देख सकते हैं। भजन संहिता 18 अध्याय देखिए, भजन संहिता 18 अध्याय में देखो दाऊद ने आत्मिक पापों के बारे में बहुत रोए हैं। तीसरा वचन को देखिए, 18 तीसरा वचन को देखो, 18 तीसरा वचन, हे मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। मैं यहोवा को पुकारूंगा और उन्हें मेरे शत्रुओं से बचाते हैं। देखिए 40 वचन देखिए, 40 वचन देखिए, 40 वचन 18 और 40 वचन में देखिए किसे बचाया है दाऊद को। तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दे ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। ये देखिए द्वेष रखने वालों को, द्वेष करने वाले, बैर करने वाले शत्रु लोगों से परमेश्वर ने दाऊद को बचाया है। देखिए तो इतने श्रेष्ठ आशीर्वाद दाऊद को परमेश्वर कैसे दी है। सिर्फ दाऊद पाप की पश्चाताप से, दो प्रकार पाप की पश्चाताप मांगे है, क्षमा करे है, और दाऊद को सम्मान किए है परमेश्वर, उसी प्रकार शत्रु लोगों से परमेश्वर दाऊद को बचाया है। और देखिए यहाँ पर बात यह है कि जो पश्चाताप होता है, पाप के लिए क्षमा मांगता है, वो पापों को परमेश्वर क्षमा करता है। कल न्यायासन के सामने उनका नाम बोलता है। क्यों, किसका नाम बोलता है? जो क्षमा मांगते हैं उनके नाम न्यायासन के सामने परमेश्वर बोलता है। उसके बारे में कोई अधर्म, कोई पाप न्यायासन के सामने नहीं आएगा। मत्ती का सुसमाचार पत्र देखिए, मत्ती का सुसमाचार पत्र 10वां अध्याय 32 वचन देखिए, मत्ती सुसमाचार 10:32, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। ये कौन है? जो पाप की क्षमा मांगते हैं और यहाँ पर पापों की क्षमा मांगकर क्षमा पाते हैं, वो लोगों को स्वर्ग में, स्वर्ग पिता के सामने यीशु मसीह मानते हैं, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। ये लोग पाप की क्षमा मांगे, मैं उनको क्षमा किया हूँ। आज ऐसे हो रहा है कि अपने बारे में परीक्षा करो, अपने पापों के बारे में जांच ले बोले तो दूसरों के पाप के बारे में जांच ले रहे।
किनके बारे में? दूसरों के बारे में। देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय, देखिए रोमियो की पत्री 12 अध्याय, रोमियो की पत्री है, रोमियो की पत्री में देखिए 14 अध्याय, सॉरी रोमियो की पत्री 14 अध्याय 12 वचन, 14 और 12 वचन देखो, 14 और 12 वचन। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक अपना अपना लेखा को परमेश्वर को बताना है, दूसरों की लेखा को नहीं। जैसा दाऊद को निष्कारण शत्रु लोग बैर कर रहे हैं, दाऊद के ऊपर निंदा प्रचार कर रहे हैं, दाऊद को सता रहे हैं, उसी प्रकार आज भी बहुत लोग परमेश्वर के दास, परमेश्वर के दास लोगों के ऊपर निंदा प्रचार करते हैं। सेवक लोगों को ही बैर करते हैं बिना कारण, निष्कारण। देखिए वो सेवा कैसा है, वो विश्वास ऐसा है, वो विश्वासी, वो स्त्री ऐसी है, वो पुरुष ऐसी है, हमेशा दूसरों के बारे में सोच। अरे पहले तेरे बारे में तो सोच ले, पहले अपने बारे में, अपने आत्मिक जीवन के बारे में अपन जांच ले, दूसरों के ऊपर रोना नहीं। क्या कह रहा है पौलुस ने? अपने अपने लेखा परमेश्वर को देना चाहिए, दूसरों की लेखा नहीं। ये घर में तुम्हारा पति है, पति पत्नी का है, उनके बारे में भी लेखा परमेश्वर पूछेगा नहीं, पहले तेरे बारे में लेखा पूछेगा। मैं हूं मेरी पत्नी के बारे में प्रभु, मैं मुझे तो लेखा नहीं पूछेगा, मैं जो काम करना हूं उनको सही प्रकार से मैं काम करता हूं, उनके बारे में जो करना है सब कुछ कर देता हूं, तो मुझे क्यों पूछेगा? उनको पूछेगा, है या नहीं? कोई सुसमाचार प्रचार करना है, अपन प्रचार करना है, छोड़ देना है, और तुम प्रचार न करने से प्रभु तुम्हें लेखा पूछेगा। प्रचार करने के बाद उनके बारे में तुम्हें पूछेगा नहीं, उनको ही पूछते हैं। तो दूसरों के बारे में रोना नहीं, उन्होंने ऐसे कि उन्होंने खरा नहीं है, उन्होंने नफरत करते हैं, बैर करते हैं, उनके पास नहीं जाना, वो मंदिर में नहीं जाना, उन्होंने हमेशा गुस्से करते हैं, वचन से डांटते हैं। ये हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर रोना, ये क्या है? पहले तुम्हारे बारे में तुम देख ले, अपने बारे में अपन जांच लेना है। जो ऐसा पश्चाताप करते हैं, पश्चाताप होने के बाद, पश्चाताप से पाप की क्षमा मांगने वालों को परमेश्वर न्यायासन के सामने उनको मानते हैं, स्वर्ग पिता के सामने, और उनको सम्मान करता है। दाऊद को जैसा सम्मान किए हैं, दाऊद को दीर्घदर्शी बनाए, भविष्यवक्ता बनाए, दाऊद का बेटा बोले है, मैं दाऊद का बेटा हूं, दाऊद का बेटा, दाऊद का गोत्र से आया हूं, यीशु मसीह का। देखो दाऊद को कितने सम्मान करे हैं। यदि तेरे पापों को तू जांच ले, यहाँ पश्चाताप, जो पश्चाताप, आंसू से पश्चाताप होता है, तुम्हें परमेश्वर तुम्हारे पापों के बारे में क्षमा करते हैं, तुम्हारे बारे में तुम जांच, दूसरों के बारे में नहीं। दूसरों के आओ क्या होता है मालूम है? जैसा अपन अपने पापों के बारे में अपन जांच लेते हैं, प्रभु वो पापों से अपने को, पापों को पूरा मिटा देता है, और फिर वो अपने को कभी भी अपन याद करना नहीं, परमेश्वर को भी याद दिलाना नहीं। जो कोई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग आज रविवार है, रविवार के दिन पाप की क्षमा मांगते हैं, प्रभु पापों को क्षमा करते हैं। वो लोग फिर क्या करते हैं? फिर आज जो क्षमा हुई वही पापों के बारे में फिर से वो लोग मांगते हैं, फिर से क्षमा। प्रभु मैं गए रविवार ऐसे किया हूँ, ऐसे, अरे रविवार गई शनिवार, और इसे 15 दिन पहले, गई महीने, गई साल ऐसे, अरे वो तो हो गए, वो बाकी पूरा खत्म हो गए, बाद में प्रभु कभी भी पूछेगा नहीं। देखिए कुलसियों की पत्र पहला अध्याय में अपन देख सकते हैं, देखिए देखो कुलसियों की पत्री पहला अध्याय 13 और 14 वचन देखिए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। ये देखिए पापों की क्षमा अपने को प्राप्त हुई है। तो पापों की क्षमा प्रभु ने अपने को दी है। पापों की क्षमा देने के बाद ये लोग फिर से क्या करते हैं? फिर से, और प्रभु मुझसे गलती हुआ है, मैं गई साल ये गलती, गई साल, गई महीने में ये गलती हुई है, मेरे द्वारा ये गलती हुई है, ऐसे हमेशा बोलते हैं। यही कुलसियों के पत्र दूसरा अध्याय 14 वचन भी देखिए, दूसरा अध्याय 14 वचन में, और विधियों का वह लेखा और सहायक नियम जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलन से जड़कर सामने से हटा दिया है। हालेलुया। देखिए जो तेरे पापों के बारे में तुम क्षमा मांग रहे, पश्चाताप, और तेरे पापों को परिपूर्ण पूरे तरफ से प्रभु उसको मिटा दिया है, और क्रूस पर कीलों से उसको जाड़ कर उसके सामने से हटा दिया है।
अपने पापों को प्रभु इसीलिए ले गए क्रूस पर रह के, बार बार याद दिलाने के लिए नहीं, उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए, हटा देने के लिए। लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं, विश्वास लोग गए रविवार, गए महीने, गई साल पूरे पुराने पापों को याद करके रोते हैं। प्रभु मेरे द्वारा ऐसे हुआ, प्रभु मैं ऐसे काम किया हूँ, मेरे पापों की क्षमा करो, क्षमा करो। अरे वो तो हो चुका है। तो जब पश्चाताप से पाप की क्षमा मांगते हैं, वो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, वो समाप्त हो गए हैं। फिर से तुम और बार बार प्रभु को याद दिलाने की जरूरी नहीं। अगर न्यायासन के सामने जाते हैं, अपने बारे में पुस्तक खोले जाए, स्वर्गीय पिता के सामने, न्यायासन के सामने अपने पुस्तक लाते हैं स्वर्गदूत ने, क्या है इसका बारे में, अपने बारे में पुस्तक को देखते हैं, पुस्तक खोलने के अपने दोष या अपने अधर्म पापों के बारे में प्रभु देखे तो पूरा सफेद कागज रहता है, पुस्तक में पूरा सफेद, एकदम सफेद स्वच्छ रहता है, एकदम शुद्ध श्वेत पेज रहता है। अरे ऐसे कैसे हो प्रभु, मैं तो बहुत पाप किया था प्रभु, लेकिन यहाँ पर तो सफेद हो गए, ये तो मैंने तो बहुत बड़े पाप किया, ये तो स्वर्ग राज यहाँ पर सत्य ही रहेगा, सत्य नहीं। हाँ बेटा, ये तो स्वर्ग है, ये सत्य का राज्य है, लेकिन ये भी सत्य है। तो जब पाप की क्षमा मांगे, पश्चाताप हुआ है, तेरे पापों को मैं पूरी तरफ से मिटा दिया है, हटा दिया हूँ, इसीलिए तेरे बारे में कोई पाप यहाँ पर लिखे नहीं पुस्तक में, इसलिए श्वेत कागज है, पूरा सफेद कागज है। ऐसे प्रभु अपने को अपने बारे में गवाही देते हैं, ऐसे सम्मान करते हैं। दाऊद के पापों को क्षमा करे है और सम्मान करे है, शत्रु लोगों से बचे। अपने को भी प्रभु अपने पापों से, अपने को अपने पापों के बारे में अपन जांच लेने से प्रभु अपने पापों से क्षमा करता है। पश्चाताप जो करते हैं, पश्चाताप से होने वाला आशीर्वाद, पश्चाताप से आने वाला आशीर्वाद बहुत बड़ी है। वही परमेश्वर स्वर्ग में देवदूताओं के सामने, स्वर्ग पिता के सामने अपने को आशीर्वाद देते हैं, अपने को मानते हैं। हालेलुया। अगर तेरे अंदर पश्चाताप नहीं है, तेरे शरीर की या आत्मिक या प्राण, तेरे हृदय या मन के द्वारा जो हुई है गलती, तेरे आत्मिक जीवन वचन के उछाला में चाल चलन सही प्रकार से नहीं है, तेरे आंसू से तेरे पाप की क्षमा तो नहीं मांगे हैं, तो पश्चाताप ना हुए हैं, तो इतने बड़े आशीर्वाद को तुम मिस हो जाते हैं। बहुत बड़े आशीर्वाद परमेश्वर के द्वारा अपन सम्मान किए जाते हैं। हालेलुया। जैसा दाऊद ने किए गए हैं उस प्रकार। और बार बार अपन याद करना नहीं, विश्वास ये है, मेरे पिता यीशु मसीह, मेरे प्रेमी, मेरा भाई, मेरा प्रभु, मेरा पति यीशु मेरे पापों को क्षमा किए हैं, धन्यवाद। हालेलुया। यीशु के पवित्र लोग मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा की है, मेरे सारे प्रकार के पापों से प्रभु मुझे बचाया है, क्षमा करे, मुझे नए मन, नए हृदय दी है। ये विश्वास है, ये विश्वास है। इस प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर लेना है, समझ में आए हैं, छीन लेना है वचन को, प्रतिज्ञा को। लेकिन आज ऐसे हो रहा है, वही रोते हैं बार बार, असली पश्चाताप नहीं है। असली जहां पर अपन वचन के उछाला में, वचन के अनुसार नहीं चाल चलते, उसके बारे में पाप की क्षमा नहीं मानते हैं और दूसरों के बारे में सोचते हैं, उनका जीवन ऐसा है, उनका जीवन। अरे पहले अपने बारे में अपन परीक्षा कर लेंगे, अपने आत्मिक जीवन के अपन परीक्षा करेंगे। यदि अपने पाप अपन जांच ले तो यीशु मसीह का पवित्र लोग सारे प्रकार के अधर्म से, सारे प्रकार का पापों से अपने को शुद्ध करता है। विश्वास योग्य की प्रतिज्ञा है। हर रविवार अपन ये प्रतिज्ञा को स्वतंत्र कर ले रहे और आगे चल रहे हैं, समझ में। तो अपने पश्चाताप से दाऊद ने यीशु मसीह का पिता का स्थान, इसका मतलब यीशु मसीह का पिता का सम्मान बोला गया, यीशु मसीह का पिता बोल के बुलाया गया, सम्मान मिला है दाऊद को। यदि तुम भी पश्चाताप होने से प्रभु देवदूताओं के सामने अपने को मानते हैं और अपने को भी प्रभु सम्मान का, उसी प्रकार शत्रु लोगों से प्रभु अपने को बचाता है। किससे? शत्रु दुश्मनों से प्रभु अपने को बचाता है। हालेलुया। दो प्रकार का आशीर्वाद, दाऊद को जैसा बचाए शत्रु लोगों से, निष्कारण आज अपने ऊपर भी निंदा प्रचार कर रहे हैं। ईसाई लोगों पे क्या डाल रहे हैं? निंदा प्रचार कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं, पूरा चालू कर रहे हैं, जैसा शैतान की चालू है। विश्वास लोग, सेवक लोग, विश्वास लोगों के ऊपर भी चालू बना रहे हैं। देखिए, निंदा प्रचार, असत्य झूठ प्रचार कर रहे हैं, उसके बारे में भी प्रभु उससे भी अपने को बचाता है। हालेलुया। निष्कारण बैर रखने वालों से प्रभु अपने को बचाता है। परमेश्वर पापी लोगों का परमेश्वर है, अपना परमेश्वर उत्तम और खरा इसीलिए है कि पापियों को मार्ग दिखाने वाला है, पापियों को हटाने वाला नहीं, बुलाने वाला, अपने पापों को मिटाने वाला है, पापों को हटाने वाला है, पापी को नहीं। हालेलुया। यह संदेश दाऊद के जैसा थे, तेरे पापों के बारे में आंसू से पश्चाताप होते हैं तो प्रभु तुझे सम्मान करने के लिए तैयार है। हालेलुया। समझ में? तो अपने पापों के बारे में अपन क्षमा मांगकर, पश्चाताप होकर, प्रभु के पाप की क्षमा मांगकर, शुद्ध होकर
धर्मी वस्त्र पहनकर पवित्र बन के यीशु मसीह का पवित्र श्रेष्ठ लहू यहाँ भोजन में जाएंगे। उस प्रकार की बड़े पवित्र आत्मा सबको दे। आमीन। आइए संदेश का प्रार्थना। हालेलुया हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार की तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तो भेजे तेरे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यहोवा तो उत्तम या भला और खरा है, क्योंकि तो पापियों को हटाने वाले नहीं प्रभु। हे प्रभु, हमारे सामने एक प्रभु जो सुअर आए तो हम उसको बहुत घृणा कर उसको पत्थर से मारते हटाते हैं प्रभु। कोई हमारे सामने एक दुष्ट व्यक्ति जो बुरा व्यक्ति दिखे तो उसके बारे में हम बहुत निंदा प्रचार करते हटाते, लेकिन हमें तुम तो बहुत उत्तम व्यक्ति है, भला है प्रभु। लेकिन तुम्हारे सामने हमारी स्थिति ऐसी है सुअर के जैसा एक बुरे व्यक्ति की, लेकिन हमको तुम हटा रहे हैं। ये पापियों को प्रेम किए है यीशु, तेरे पवित्र प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्र लहू के लिए धन्यवाद। तेरे लहू के द्वारा पापों को क्षमा कर रहे, हम धार्मिक रास्ते अनंत जीवन के मार्ग में, धार्मिक मार्ग में, उद्धार मार्ग में हमको चला रहे। आपको धन्यवाद धन्यवाद यीशु, आपको धन्यवाद धन्यवाद। हमारे पापों के बारे में हम रो रहे हैं प्रभु, माफ कीजिए यीशु। जो हे प्रभु दाऊद के पापों को क्षमा करे, उनके अधर्म को क्षमा करे, आत्मिक पापों को क्षमा करे हे प्रभु। उसी प्रकार हमारे शरीर से हुए जो प्रभु पाप को, प्रभु आत्मिक जीवन में हुए पाप को क्षमा करो। हृदय से हुए पाप, जो मन के विचार या सोच में हुए पाप, सारे प्रकार के अधर्म से क्षमा करो प्रभु यीशु। तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे, तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो हे प्रभु। पश्चाताप हो, पश्चाताप हो रहा है यीशु, तेरे पवित्र लोगों से क्षमा करो, क्षमा करो, पश्चाताप हो रहे प्रभु। सम्मान कीजिए, जिसे दाऊद को सम्मान किए हमको ये सम्मान करो। स्वर्गीय पिता के सामने मानो प्रभु, अपमानो प्रभु, नहीं तो प्रभु लज्जित होते हैं यीशु। तेरे पवित्र पापों को क्षमा करो, क्षमा करो। गहरे वार से लेकर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, आज तक सारे 7 दिन हम चुक गए प्रभु। तुम हमको बहुत दुख उठाए प्रभु, और शत्रु लोगों के हाथ में हुए प्रभु, शत्रु लोगों से बचाइए। हमारे पापों को क्षमा करो, शत्रु लोगों से बचो, बचो प्रभु। तेरे पवित्र से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम से पश्चाताप मांगे, जो अपने पापों को यदि अब जान लेते हैं, जानते हैं यीशु मसीह का पवित्र लोगों के सारे प्रकार के अधर्म और पापों से क्षमा करते हैं, विश्वास योग्य को प्रतिज्ञा है। हे प्रभु यीशु मसीह उनके पवित्र लोगों से मेरे पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद यीशु। उनके पवित्र लोगों को मेरे सिर पर उंडेल किए प्रभु, पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे, उस प्रकार की प्रतिज्ञा है प्रभु को धन्यवाद का स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद हे यीशु मसीह। आपको पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 यीशु। वो नए मन दिए, धार्मिक अनंत जीवन उद्धार मार्ग को दिखाया चला रहे, आपको धन्यवाद। शत्रुओं से बचाए प्रभु, धन्यवाद। हमारे पापों को क्रूस पर कीलों से प्रभु झाड़ कर उसको हटाए, आपको धन्यवाद। पापों को मिटाए, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद यीशु। तो दिए पवित्रता के लिए धन्यवाद, धार्मिक वस्त्र के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु आपको धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश ने और सुने, हर एक के संदेश को फल फलो प्रभु, फल फलो प्रभु। हम जो प्रतिज्ञा कर रहे हैं इस दिन से लेकर दूसरे में, हर दिन हमारे पापों के बाद पश्चाताप होते ये प्रभु, पश्चाताप मांगने, पश्चाताप पाकर प्रभु तेरे द्वारा हम ऊंचे स्तर में सम्मान तेरे द्वारा हम किए जाने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। और थोड़ी सी तेरे पवित्र शरीर और तेरे लहू में जाने और योग्यता से हम उसे भाग लेने कर दीजिए। इस सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद। कल